हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे मैं वीडियो बोलने लगती हूँ तो हमारा मिट्ठू भी स्टार्ट हो जाता है मेरे साथ साथ में। तो यहाँ ये जो वीडियो है ये महाशिवरात्रि का है, जो कि ड्राफ्ट में ही था। मैंने सोचा ये भी अपलोड कर दी जाए। हालांकि वीडियोस तो बना देती हूँ, बहुत सारी वीडियोस बना देती हूँ, लेकिन अपलोड करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। अकेले सब कुछ मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल सा लग पा रहा है मुझे, लेकिन क्या करूँ, क्योंकि सेवा भी बहुत अधिक है, पैन बहुत रहता है और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है, सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है जा कर के। तो बस उसी में उलझी रहती हूँ। तो यहाँ जितनी सामग्री आप लोग देख रहे हैं ये सब मैंने पूजा के लिए रखी है, यानी कि महाशिवरात्रि को शिव जी की पूजा के दौरान हम कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं। हालांकि बहुत सारी सामग्री और हम काम में लेते हैं, लेकिन ये मेरी जो थी पूर्ण वाली पूजा थी, यानी कि मैंने 4 पैर की पूजा की थी, फिर चौथे पैर की रात्रि पूजा थी। तो बाकी तो मैंने नहीं दिखाई थी, सो मैंने सोचा ये वाली दिखा देती हूँ। इसमें मैंने पंचामृत के साथ साथ में गन्ने का रस भी रखा है। तो गन्ने का रस, भांग, धतूरा, ये जो मोस्ट चीज़ें ना जिनसे हम लोग पूजा करते हैं। और एक सच बात बता दूँ, मैं बहुत पहले अगर बताऊँ तो पूजा तो पहले भी होती थी, और जितना मतलब पहले बुज़ुर्गों को देखा है वो लोग नॉर्मली भी पूजा करते थे, लेकिन डेली करते थे, नियम से करते थे। तो मैं तो अब हमेशा मेरी एक जो है मेरी मनोस्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप पूजा का कोई सामान कम होना तो चलता है, लेकिन आप मन से पूजा कीजिए। ऐसा नहीं सामान नहीं है तो आप ऐसे कर रहे हैं। तो सामग्री जो थी वो मैंने ले ली थी। तो इस सामग्री में आप देख ही रहे होंगे, धतूरा है, सूकरी है, बेर है, फूल है। ये सारी चीज़ें हम लोग शिव जी की पूजा में लेते हैं। तो शिव जी को स्नान आदि करवा दो। स्नान आदि करवाने के बाद में आपको जैसे पूजा करनी है, आपका मन जैसे करता है वैसे पूजा करो। मैं एक ही बात जानती हूँ कि प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं, तो आप पहले गणेश जी की पूजा कर दो, उसके बाद में पूजा कैसे भी करो। बस सात्विक पूजा होनी चाहिए, मन से पूजा होनी चाहिए, ध्यान से पूजा होनी चाहिए। तो बातें तो बहुत सी कहनी रहती है आप लोगों से, पर कुछ बातें मन ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि मन ही में रखना अच्छा होता है। मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल सरल है। मैं बिल्कुल भी है ना दिखावे में नहीं रखती हूँ, मतलब शो ऑफ करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे मैं घर में रहती हूँ, जैसे सिंपल तरीके से रहती हूँ, उसी तरीके से काम करना पसंद करती हूँ, उसी तरीके से दिखाना पसंद करती हूँ। तो बस कुछ ऐसे ही पूजा। अच्छा, इससे पहले पूजा कैसे करते थे भाई? मंदिर में जाते थे, जैसे हमें पूजा करने का समय मिला, जिस तरीके से मिला उस तरीके से हमने पूजा कर ली, बाकी कुछ नहीं। और मतलब पूजा कैसे होती थी पता है? शिवरात्रि के दिन ये मंदिर में गए लोटा और सामग्री लेकर के, और जल हमने अर्पित किया शिव जी को, गणेश जी को, नंदी जी को, सबको जल अर्पित कर दिया। जैसे ही हम लोग चंदन हाथ में घिस के और चंदन लगाने लगते, त्रिपुंड पूरा बंधा भी नहीं था उससे पहले दूसरा जन आकर के जल चढ़ा देता था। हालांकि ये गलत है, पर फिर भी हम लोग किसी को क्या ही कह सकते हैं। त्रिपुंड पूरा बनता भी नहीं था, फिर दूसरा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि पूजा लगी नहीं रही, पूजा हो रही है। और पार्वती जी को लगाया, उन पर जल चढ़ गया। जो भी सामग्री हम लोग रखते थे उसको दूसरे लोग हटा के और अपनी पूजा का सामान रखने लग जाते थे, मतलब अर्पित करने लग जाते थे। मतलब समझ लीजिएगा आप लोग। तो ऐसा लगता था पूजा हो रही है, क्या हो रही है। बहुत मन था मेरा, मतलब एक ऐसे देवता शिव जी जिनको मैं बचपन से, जब मैं 9 साल की थी पहली राखी मैंने तब बांधी थी शिव जी को। इस बीच में मैंने कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई एक साल ऐसा निकल गया हो तब मैंने उनको राखी नहीं बांधी हो। जब मैं 9 साल की थी तब मैंने पहली राखी बांधी थी। उस वक्त राम राखी हुआ करती थी, जो अभी भी चलती है, और मैं राम राखी ही बांधती थी। फिर जैसे जैसे वक्त बदलता गया, समय बदलता गया, मैंने सोचा कि अपने भाइयों के लिए तो अलग से राखी लेती हूँ, तो मैं इनको भाई मानती हूँ तो इनके लिए भी। हालांकि बहुत लोगों ने बोला कि भाई तो कृष्ण को बनाते हैं, गणेश जी को बनाते हैं, उनको बांधो, रक्षा तो कृष्ण करेंगे। मैंने कहा किसने कहा कृष्ण ही करेंगे रक्षा? शिव और विष्णु एक ही हैं। कृष्ण को मैं प्यार करती थी, शिव को मैं भाई मानती थी। तो मतलब मुझे नहीं पता बचपन में मैं ऐसा कैसे करती थी, क्या था क्या नहीं था, लेकिन मेरे पूज्य होते थे शिव जी और मैं प्रेम करती थी कृष्ण से,
तो कृष्ण की जो फ़ोटोज़ थी उनको मैं कट करके अपनी कॉपी में, अपनी बुक में छुपा कर रखा करती थी। ये बात मेरी छोटी सिस्टर भी जानती हैं। अब पता है एक चीज़ और कहूँगी, जब मंदिर में जाती थी तो ऐसा लगता था क्या पूजा कर पा रही हूँ ऐसे। आधा-आधा 1-1 घंटा तो खड़े रहना पड़ता था और जब पूजा करने की बारी आती थी तब लगता था कि कोई धक्के-मुक्के मार रहा है, पूजा हमको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। यानी कि हमारा मन नहीं है और हम लोग ज़बरदस्ती पूजा कर रहे हैं। तो बहुत मन से कहती थी कि घर में ही मतलब शिवलिंग भी आते हैं, घर में ही लेकर के आते हैं, पूजा घर में ही करेंगे। इस बार ऐसा ही हुआ कि मैं मंदिर नहीं गई थी। रियल में मंदिर नहीं गई थी क्योंकि मंदिर का हाल जो था ना, बेटा गया था मंदिर में पूजा करने के लिए तो मुझे आके बता रहा था, उसको 1 घंटा हो गया था। मैं इनको कह रही थी कि अभी तक कान्हा मंदिर से नहीं आया, इतना टाइम हो गया है। तो जाके और फिर ये लगे साथ में तब वो पूजा करके आ सका। मैं जो पूजा करी हूँ आपको दिख रहा होगा सामने ही। तो पहले शिव जी को तिलक लगा के मैंने पुष्प अर्पित कर दिया। बहुत सिंपल सी साधारण सी पूजा की थी। और शिवलिंग के लिए अगर बताऊँ आप लोगों को, तो जो हमारे घर में शिवलिंग स्थापित है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ठीक है, आप रामेश्वर से भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमारे जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और अभी तक ऐसा कई लोग बोलते हैं कि शिव पार्वती साथ में होने चाहिए, पर ये मैं मानती हूँ कि मैंने नंदी जी को बिठा दिया और लक्ष्मी जी गणेश जी साथ में बैठे हैं तो बस परिवार है। उसके लिए शायद ऐसा सोचने की और आप देखेंगे ना तो जो जलाधारी होती है ना उसमें शिव जी की पुत्री और उसमें पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकी जी, पूरा परिवार समाया हुआ होता है। सो मैं शायद नहीं मानती। यहाँ आप जो देख रहे हैं हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दंगी। और ये गाजर थी जो कि जुड़वा थी। मैं आपको बताऊँ जो भी कोई जुड़वा फल होता है उसे कभी अलग नहीं करना चाहिए। वो शिव पार्वती का रूप माना जाता है और उसे शिव जी को ही अर्पित करना चाहिए। यहाँ मैंने पुष्पमाला अर्पित कर दी थी और पूजा फिर मैंने इस थाली में ही की थी। हर एक वो चीज़ जो मैं लेकर आई थी शिव जी को अर्पित करने के लिए वो मैंने बड़े प्रेम भाव से आराम से बैठ कर के शिव जी को अर्पित की। ये बेर अर्पित किए जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं पूजा में। हमारे यहाँ राजस्थान में जो पूजा होती है वो इन सब चीज़ों से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें रखी थी और थोड़ा वीडियो डालने में लेट हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है क्योंकि आपके लिए गृहस्थ जीवन भी बहुत ज़रूरी है। और हालांकि मैं आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा है। मैं कैसे अपने टाइम को बिठाती हूँ, अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ। बेटा भी बहुत छोटा है अभी अभी उस धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ रहा है। 6th क्लास मतलब 6th स्टैंडर्ड में है। पढ़ाई का थोड़ा बर्डन भी आते जा रहा है। अभी उसको भी थोड़ा मुझे समय देना है। हालांकि खेल तो मैं उसके साथ पाती नहीं हूँ कभी। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं जो गृहस्थ आश्रम को निभा रही हूँ अच्छे से, कि वो भी पूजा से कम नहीं है। मेरे शिव का और मेरे कृष्ण का आशीर्वाद है, बस वो अच्छे से चलता रहे कि इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने दर्द के बावजूद मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तो बस वो मुझे इसी तरीके से रखे, दर्द में नहीं, इस तरीके से रखे कि मैं सेवा पूजा करती रहूँ, गृहस्थ आश्रम निभाती रहूँ। तो यहाँ पूजा जैसे पूर्ण हो जाती है, फिर पूर्णतः करने के लिए, अपनी पूजा को परिपूर्ण करने के लिए हम लोग आरती करते हैं। आप मंदिर में करें चाहे घर में करें, लेकिन पूजा के बाद में आरती ज़रूर करें। चाहे वो एकादशी का दिन हो, चाहे वो किसी भी पूजा का दिन क्यों ना हो, आरती ज़रूर से करनी चाहिए। तो यहाँ हम तीनों ने ही पूजा की थी बारी बारी, मैं, पतिदेव और कान्हा, तीनों ने मिलकर पूजा की। तो यहाँ जो लास्ट में था मैंने एक क्लिप लिया था पूजा का, तो जिसमें मेरे भोले बाबा बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये जो पूजा थी बस शिवरात्रि की पूजा यही थी। और व्लॉग ऐसा कुछ खास नहीं बनाया था मैंने, जो भी बनाया वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो भाई कमेंट कर देना, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना। जो भी कुछ बुरा कहना चाहते हो, अच्छा कहना चाहते हो, आप लोग कह सकते हो। फ्रीडम है सब लोगों को भी अपनी बात रखने का। बाकी मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अप्रिशिएट नहीं करते सो मन भी नहीं करता है वीडियो डालने का। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।